वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड अंतर्गत सिमड़वारा पंचायत से शौचालय निर्माण योजना में कथित अनियमितता का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण कराने के बावजूद जियो टैगिंग के 5 महीने बाद भी उनके खातों में अनुदान की राशि नहीं पहुंची है। साथ ही भुगतान के नाम पर 1500 की अवैध वसूली की मांग किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों के अनुसार सिमड़वारा पंचायत के वार्ड संख्या 1 के 50 से अधिक लाभुकों ने अपने स्तर से पैसे की व्यवस्था कर शौचालय का निर्माण कराया था। इसके बाद फरवरी माह के अंत में संबंधित अधिकारियों द्वारा शौचालयों की जियो टैगिंग भी कर दी गई। बावजूद इसके अब तक अनुदान की राशि लाभुकों के बैंक खातों में नहीं पहुंची है। पीड़ित महिलाओं और ग्रामीणों का आरोप है कि प्रखंड स्तर के एक कर्मी द्वारा भुगतान जारी कराने के बदले प्रति लाभुक से 1500 की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि राशि नहीं देने पर आवेदन को लंबित रखा जा रहा है और भुगतान में देरी की जा रही है। हम शौचालय के लिए फॉर्म भरे थे। अच्छा। तो हम फॉर्म भरे, फोटो खींच के ले गया। बोला कि जे 1500 रुपया दीजिए। हम बोले किस बात के लिए पैसा मांग रहे हैं? तो बोला कि से घूस हुआ, चाहे जो समझिए आप, लेकिन 1500 रुपया दीजिएगा, उसके बाद हम आपको मतलब काम आगे बढ़ाएंगे। तो हम बोले कि आप काम कराइए, उसके बाद हम समझ लेंगे, पैसा देंगे। तो बोला कि नहीं 1500 रुपया दीजिएगा तभी काम आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ाएंगे। अभी तक भुगतान हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ? शीला देवी। गांव? रमौली। कितना दिन हो गया होगा फोटो खिंचाए हुए? तीसरा महीना में फोटो खिंचाया। शौचालय वाला मामला है। क्या हुआ है? अभी तक पैसा नहीं आया है। कब फॉर्म भरे थे? वही जनवरी में भरे थे। क्यों नहीं भुगतान हुआ है? वही 1500 रुपया घूस मांग रहे थे, इसीलिए। पैसा दिए आप उनको 1500? नहीं दिए। पैसा नहीं आया अभी तक? तो नहीं, अभी तक के नहीं आया। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है पहले 1500 घूस दीजिए, उसके बाद पैसा। क्या नाम हुआ? मैं प्रियंका देवी। गांव? गाँव रमौली। मामले को लेकर पंचायत समिति सदस्य रवि रंजन कुमार ने सरकार के सहयोग पोर्टल पर लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने सभी पात्र लाभुकों के खातों में जल्द से जल्द अनुदान राशि भेजने की भी मांग की है। मामला है इन लोग का क्या, मैं आवेदन जमा किया गया था। क्या चीज़ का? शौचालय का पेमेंट का। अच्छा। इनको थोड़ा फरवरी में शौचालय का पेमेंट का आवेदन दिया गया था, ठीक है। इनका मार्च में जियो टैगिंग किया गया था। मार्च में जियो टैगिंग करने के बाद इन लोग का क्या, मैं चीज़ें जियो टैगिंग होने के बाद पेमेंट अभी तक इनका नहीं हुआ हो पाया। पेमेंट रुकने की वजह क्या है? पेमेंट रुकने के बाद हम इस बात को हम कोऑर्डिनेटर से पूछे कि भाई पेमेंट अभी तक क्यों नहीं किया गया। तो कोऑर्डिनेटर की तरफ से जवाब मिला कि 1500 रुपया हर आवेदन पर दिया जाएगा। अच्छा। तो पेमेंट होगा। और कोऑर्डिनेटर द्वारा कहा गया कि प्रखंड से तब का हिस्सेदारी होगा। अच्छा। हाँ। किस चीज़ के लिए 1500 रुपये मांग रहे थे? वो पेमेंट करने के लिए मांग रहे थे। यानी किस काम? 1500 रुपये का क्या काम? 1500 रुपया आवेदन को शौचालय के पेमेंट के लिए वो घूस मांग हम खुद मांग रहे थे। हाँ। आप लोगों ने नहीं दिया पेमेंट? नहीं, मतलब कि हम बोले थे पहले पेमेंट करिए। पेमेंट करने के बाद आप देंगे? हाँ, पेमेंट पहले हम बोले थे पेमेंट करिए तब ना, वो पर राजी नहीं हुए वो। हाँ। तो आप एक जब जनप्रतिनिधि है तो हाँ। क्या एक जनप्रतिनिधि की बात एक सरकारी कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं। अब तो जा ही बड़ा हुआ है। ब्लॉग वीडियो नहीं, ना वीडियो तो आप सुन रहे हैं, नहीं हम लमसम 4 महीना 5 महीना से चक्कर काट रहे हैं। एको बात नहीं, कोऑर्डिनेटर नहीं सुन रहा है, मतलब अवतरताही की तरह बात करता है। तो आपको इससे क्या परेशानी हो रही है? लोगों का पेमेंट नहीं हो रहा है, उससे आपको क्या दिक्कत है? परेशानी हो रही है कि तब मतलब आता है तो हमको कहता है कि देखिए ना, ले गए जियो टैगिंग कह के, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। वो आके तमतिया हमको चुनाते हैं कि ना बात है। तमतिया हमको चुनते हैं, पंचायत में जाते भ्रमण होता है तो ये बात को हमको मिलता है, तंजारी बात को कहते हैं। हाँ, हम ही कहते कि आप लोग आवेदन दीजिए, पेमेंट शौचालय का पेमेंट हो जाएगा। तो क्या आपको जनता से गाली भी सुननी पड़ती है? हाँ, गाली भी सुनना पड़ता है, कमेंट तरह तरह के कमेंट होना पड़ता है। कहते हैं कि आपका बेकार पंचायत समिति आप जीत गया है। नहीं, तो ये तो कोई बात नहीं है। खैर जनप्रतिनिधि है तो जनता का बात, आवाज़, गाली तो आपको सुननी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए जो आप क्या बड़ी अधिकारी से इस संबंध में बातचीत किए कि नहीं? हाँ, बात किए थे, वीडियो तो आपसे बात किए थे। क्या कहे वीडियो? वीडियो तो आप हमको बोले कि ठीक है, मामला को हम देखवा लेंगे। हाँ, और वो अभी तक ये मामला को देखवाते हैं। कितना दिन हो गया मामला को दिखवाते हुए? वो देखवाते हुए लगभग 3 महीना हो गया। 3 महीने में क्या अब तक भुगतान नहीं हुआ? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। क्या अगल बगल के पंचायत में पेमेंट हुआ है? हाँ, पेमेंट हुआ। यह होम पंचायत में पेमेंट हुआ है।
अच्छा, ये जिन लोगों ने पैसा दे दिया उसका हो गया। हाँ, 3 लोग का पे दिए, उन लोग का पेमेंट हो गया, जिनको नहीं दिए उनका पेमेंट नहीं हुआ। तो क्या आप इस जो अभी जो घूस के तौर पर जो पैसे मांग रहे हैं आप इसका विरोध करते हैं? हाँ, इसको विरोध करते तब ना मेरा पेमेंट नहीं हुआ अभी अब तक। तक आपने क्या किया इस संबंध में? इस समझ में तो पोर्टल पर हम कंप्लेन किए, हाँ, शिविर में आवेदन दिए, कौन से शिविर में आवेदन? तोहक शिविर में आवेदन दिए, हाँ, और बात है कि तोहक पोर्टल पर कंप्लेन किए, हाँ, अब तक उधर से कोई रिप्लाई? कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया, रिप्लाई नहीं हुआ है। और कल लगभग क्या मैं कि मालूम चला है कोऑर्डिनेटर साहब को तो हमको खिलाफ मतलब कंप्लेन हुआ है टोकल पेटर पर, तब वो रिटर्न कॉल किए। कौन सा ये पंचायत है? ये तिम्बारा पंचायत हुआ, वार्ड कई नंबर वार्ड? 1 नंबर वार्ड हुआ। कितने लोगों का पेमेंट लंबित होगा? लमसम 35-40 को होगा लंबित। जिन्होंने पेमेंट नहीं किया नहीं किया, उन लोगों का भी भुगतान नहीं हुआ? नहीं हुआ। आप अपना परिचय दीजिए। मैं रविरंजन कुमार, मैं मौता बुजुर्ग के पंचायत समिति प्रतिनिधि हूँ। फतेहपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार सिंह ने कहा कि मामला फिलहाल उनके संज्ञान में नहीं था। यदि सहयोग पोर्टल पर शिकायत दर्ज हुई है तो उसकी जांच कराई जाएगी। जांच में यदि कोई कमी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा भी की जाएगी। वही ब्लॉक कोऑर्डिनेटर धर्मेंद्र कुमार ने ग्रामीणों के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि जिन लाभुकों के आवेदन प्राप्त हुए थे उनका भुगतान किया जा चुका है और उनके पास कोई आवेदन लंबित नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि किसी लाभुक का आवेदन शेष है तो वह ग्राम पंचायत के मुखिया के माध्यम से आवेदन जमा करे, जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 1500 की अवैध वसूली के आरोप को भी उन्होंने पूरी तरह निराधार बताते हुए उनका खंडन किया। हमारे वैशाली संवाददाता मृत्युंजय ठाकुर ने बताया कि फिलहाल मामला आरोप और प्रत्यारोप का है। अब सभी की निगाहें प्रशासन की जांच पर टिकी है कि जांच में क्या तय सामने आता है और पात्र लाभुकों को उनका भुगतान कब तक मिल पाता है।